10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? 0। बजट में कुछ भी नया नहीं है। प्रदेश सरकार ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश करा है। समाजवादी पार्टी इस बजट को कैसे देखती है, हमारे साथ बात करने के लिए विधायक संग्राम यादव मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, हम आज इनका लगातार कई बजट देखे, पिछले साल भी देखे, आज भी। बजट में कुछ नयापन नहीं है, बस आंकड़ों की बाजीगरी है। और खुद सरकार जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, लोक निर्माण विभाग, जो जनता से जुड़ा है, गांव से जुड़ा है, उनके लगातार पीडब्ल्यूडी का बजट सरकार घटाते जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लिए एक चुनौती बन के उभरी हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में हमें उम्मीद थी कि जो चक गजरिया में विश्व स्तरीय कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी के सरकार में हुआ था, उस पर सरकार अलग से बजट देगी, लेकिन आज फिर निराशा लगी। जो घोषणा तो करते हैं कि हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका देश में स्थान हो। दुनिया के तो बात छोड़िए, देश में नहीं स्थान है। तो एक तरह से इनका लीपा पोती करके, और हर तरह की ये भी उनका बजट है। इससे किसानों में, नौजवानों में और महंगाई से मार से झेल रहे मध्यम वर्गीय लोगों को सिवाय निराशा की कहीं कुछ उम्मीद नहीं दिखाई देती। सर, एक तरफ उर्दू से कहीं ना कहीं दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको, और जब बजट पेश करा तो शेर भी पढ़े और रामचरितमानस की चौपाई भी। शेर ये पढ़ा, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यही बात तो अफसोस की है जो आपके सामने कह रहा हूँ जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत के बारे में जानकारी रखनी चाहिए जी। भारत देश महान देश है, सभी धर्मों की भी इज्जत करता है, सभी भाषाओं का भी इज्जत करता है, और भारत का संविधान जो है वो कहता है कि हम भारत के लोग, ना कि विभिन्न जातियों, विभिन्न पंथों, सब में फिर भी हमारी आत्मा जो है वो एक है। कल जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू को लेकर बयानबाजी किया था, तो आज मुख्यमंत्री जी को अपने वित्त मंत्री को रोकना चाहिए था। और कल खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू में ही शेर और शायरी रखा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी कही हुई बातों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और कल शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा मेरा ये कहना है, अगर बोल किसी के बिगड़े हैं तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों में ही खुद विरोधाभास झलकता है। अभी तो जातियों धर्मों को बांट रहे थे, अब भाषाओं को भी बांटने लगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ना जाने संज्ञान में था कि नहीं था कि जो उर्दू है वो हमारे देश की जुबान है, और हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं। कौन बड़ी बहन है, कौन छोटी बहन है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन दोनों सगी बहनें हैं, हिंदी और उर्दू जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर अपनी बात पे कायम रहते तो या तो उनको बजट दिखाया नहीं गया, या बजट में जो शेर शायरी लिखी गई उसके बारे में बताया नहीं गया, और नहीं तो उनको वित्त मंत्री को रोकना चाहिए। एक शेर और पढ़ा है वित्त मंत्री जी ने, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा है, लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर, यहाँ हर एक ख्वाब पूरा कर दिया योगी जी ने। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार। अच्छा, क्या योगी जी ने हर एक ख्वाब पूरा कर दिया, और आखिरी छोर पे खड़ा व्यक्ति जो है, जो उम्मीद लगाए हुए था इस बजट से, क्या उसको कुछ मिला? वही तो बताना, क्या मिला आप बताइए। क्या गन्ना किसान पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या एक भी पैसे उसका दाम बढ़ाया गया गन्ना का? क्या बेरोजगार नौजवान जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई पे या रोजगार कैसे सृजन होगा, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट कहीं उम्मीद दिखा रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने शुरू में कहा कि एक आंकड़ों की बाजीगरी है, कुछ भी नया नहीं है। केवल जब भी बजट प्रस्तुत होता है तो उसका आकार बड़ा दिखा करके ये प्रचार कराते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को 22% हिस्सा मिला है इस बजट में। 4 नए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। कह रहे हैं किसानों के हित में ये बजट है। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो मात्र 90 करोड़ का है, वह जो मात्र 90 किलोमीटर का है,
उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाने में आज 7-8 साल लग गए। 7 साल से बन रहा है और अभी पूरा नहीं हुआ। और 7,500 करोड़ का 90 किलोमीटर की सड़क, ना जाने वो कैसी सड़क बना रहे हैं गोरखपुर के लिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पहले तो उसको चालू तो करा दें। हमारा विधानसभा क्षेत्र उसी में आता है, जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जहां से शुरुआत हो रही है वो हमारे क्षेत्र पे है। इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में से? ये बजट दिशाहीन है, नौजवानों के सपनों को मारने वाला बजट है, किसानों को निराश करने वाला बजट है। कोई नया इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिले। रेटिंग बताइए सर 10 में से। देखिए रेटिंग क्या है आप खुद तय कर लीजिए। हम तो कहेंगे ये आंकड़ों की बाजीगरी है, बजट में कुछ भी नया नहीं है। अगली बार 9 लाख करोड़ का बजट आएगा, उससे बाद में जो है 10 लाख करोड़ का बजट आएगा। देखिए बजट इसलिए आता है, कोई भी विभाग का बजट आता है कि पुराना बजट आपने कितना खर्च कर लिया और जब बजट खत्म गया तो अगला बजट लाया जाता है। सबसे पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि पुराना कितना बजट आपने खर्च किया। किसी भी विभाग का बजट, 1-2 विभाग का मैं कहता नहीं, 30-35% से ज्यादा बजट नहीं खर्च हुआ। जब खर्च नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब क्या है? सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बड़ा बजट लाने का काम करती है और सीधा सीधा लोगों को गुमराह कर रही है। इस बजट के अंदर किसान निराश है, नौजवान निराश है, मुसलमान निराश है, व्यापारी निराश है। हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को लिए नहीं रखा, सिर्फ लोग लिवाना दिखाने के लिए इस बजट को इतना बड़ा आकार दिया गया है। कह रहे युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। हाँ, नौजवानों को ब्याज मुक्त लोन देके उन्हें कर्जदार जरूर बनाया जाएगा, लेकिन रोजगार नहीं दिया जाएगा। उनके लिए एकेडमी नहीं खोली जाएगी, अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। निर्भर बनेंगे ना इससे। अरे मैंने कहा ना, पकौड़ा तलने के लिए नौजवानों को तैयार किया जाएगा, नौजवानों को रिक्शा चलाने के लिए तैयार किया जाएगा। अरे सीधा सीधा बजट में घोषणा करनी चाहिए थी कि हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो ये सिर्फ नौजवानों को ठगने वाला बजट है, किसानों को ठगने वाला बजट है और हर वर्ग इस बजट से निराश है। उर्दू को लेकर बड़ा विवाद हुआ पहले दिन, लेकिन सुरेश खन्ना ने शुरुआत करी शेर से, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। उर्दू से एक तरफ नाराजगी जाहिर हो रही है, उर्दू में शेर पढ़ा जा रहा है। मैंने क्या कहा जी, उर्दू किसी जात, धर्म या बिरादरी की भाषा नहीं है, बल्कि उर्दू इस देश में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बोलते हैं। इस सदन में बैठे हुए एक एक आदमी ऐसा है जो अपने भाषण के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर उर्दू वर्ड का प्रयोग करता है। खुद मुख्यमंत्री जी ने 14 बार उर्दू वर्डों का प्रयोग किया कल के कुंभ वाले भाषण में। आप कहेंगे तो मैं उनका एक एक का नाम बता दूंगा कौन कौन से का उन्होंने किया। तो ये सिर्फ डाइवर्ट करना था, इस तरह के बयान देकर, इस तरह की भाषा को बोलकर और उर्दू के खिलाफ बात कर लोगों का ध्यान बांटना था और भाषा को भी धर्म जात बिरादरी पे बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को कहेंगे उर्दू पढ़ो, मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लापन नहीं चलेगा। कैसे देखते हैं इस बयान? मैं क्या कह रहा हूँ, सदन है, सदन के अंदर हर विधायक को अपना एफिडेविट देना पड़ता है। तो उस एफिडेविट के अंदर ये जरूर और एक क्लोज करा दे चुनाव आयोग कि किसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेता जो जमीन से, जो खेत किसानी से, जो संघर्ष करके यहाँ पे आते हैं, उनके कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े आदमियों की पार्टी है, उनके बच्चे कितने इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। 95% भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जहां समाजवादी पार्टी के लोगों का सवाल है, समाजवादी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, खेत किसानों की पार्टी है और मजलूमों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। अब दलित, पिछड़े और कमजोर लोग कहाँ पढ़ते होंगे ये सब लोग जानते हैं। कठमुल्ला शब्द का प्रयोग करा था, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहता हूं इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने बड़ा नेता होने के बाद इस तरह की भाषा उन्हें, मैं नहीं समझता उन्हें बोलना चाहिए था। और कोई इतने इतने बड़े विद्वान हमारे हिंदुओं के अंदर, मुंशी प्रेमचंद्र जी और कई बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने उर्दू में बड़े साहित्यकार हुए हैं। अगर हम एक आदमी को कुछ कहते हैं तो वो सबके ऊपर लागू होता है। आखिरी सवाल सर, जो
योगी सरकार ने बजट पेश करा है, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास की सौगात हो जाएगी। आप कितनी रेटिंग करेंगे इस बजट की? पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें टूटी बुरी हालत में हैं। जो गड्ढा मुक्त कर रहे थे 8 साल से गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। नौजवान बेरोजगार हैं। नौजवान मतलब बेरोजगारी का सेंसेक्स बढ़ा है ना कि घटा है। अस्पतालों के अंदर कहीं डॉक्टर हैं तो वहां मशीनें नहीं, मशीनें हैं तो उसके टेक्नीशियन नहीं, कोई जांच नहीं, गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो कहाँ विकास के पंख लग रहे हैं। सर अगर रेटिंग करनी हो 10 में से कितने नंबर देंगे इस बजट को? 0/0। ठीक है, कमाल अख्तर साहब हमारे साथ है। इन्होंने कहा है कि इस बजट पे सरकार जो ये बजट लाई है ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है और इसको हम 10 में से 0 नंबर देते हैं। भारत एक सोच के लिए आखिर मिराज खान।